अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाज़त में मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ फ़िश की स्मेल ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका, और दूसरा इसको मसाला किस तरीके से लगाया जाए जो कि इसके अंदर तक जो है ना इसका जूसी जूसी ये हमारे पास फ़िश तैयार हो जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने इसकी सफाई करनी है। मार्केट से सिंपल आपने काला फ़िश रोहू। ले आनी है, ठीक है, और इसके आपने घर पे आके इसकी सफाई करनी है, ठीक है। वो इसको ना कोई मसाला लगा कर आपको देते हैं, वो आपने सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए लगाना होता है। दोबारा आपने फ़िश को वॉश करना है। वॉश करने से के बाद आपने सिंपल एक नाइफ़ लेनी है और ये देखें जो ये ब्लैक एरिया ना, ये नाइफ़ की एक कोने की मदद से आपने ये सारा रिमूव कर लेना है, ये सारा उतार देना है और इसकी डीप क्लीनिंग करनी है आपने, इसलिए ताकि जितनी भी ये स्मेल हो ना वो सारी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये सारी मैंने नाइफ़ के साथ इसको ख़त्म कर लिया। अब वहम आ जाती है कि इसकी स्मेल किस तरीके से ख़त्म की जाए। यहाँ पे मेरे पास अजवाइन है 1 खाने का चम्मच और साथ में मेरे पास गंदम का आटा है, ठीक है। ये हस्बे ज़रूरत मैंने लिया है। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इन दोनों फ़िश को इस दोनों साइड पे आपने अच्छे से लगा देना है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसकी स्मेल जब तक नहीं जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है इसको इतने महंगे मसाले लगाने का। घर के बिल्कुल आम मसाले मैं से आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह, और ये इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि आपकी सोच होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से अजवाइन और आटे के साथ लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद दोबारा वॉश किया और ये आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद मज़ीद ये कितनी खूबसूरत बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, ठीक है। ये काला रोहू अब आ जाते हैं, इसकी स्मेल तो ये ख़त्म होगी प्रॉपर। 1 घंटे के लिए आपने वो लगा के रखना है और जब आपने इसको वॉश करना है ना तो अच्छे से आपने पानी के साथ आटे को मसलना है। अब यहाँ अदरक और लहसुन का जो पाउडर है ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच था। आप चाहें तो इसका फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, नमक हम लेंगे टू टेस्ट। लाल मिर्चों का पाउडर सिर्फ ये 1/2 चाय का चम्मच लिया, बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो है सूखा धनिया, जो धनिया पाउडर होता है, वो 1 खाने का चम्मच है मेरे पास। घर के बिल्कुल आम मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और साथ में काली मिर्च का पाउडर, अजवाइन ये भी 1 चाय का चम्मच, और मज़ीद इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड किया, साबुत ज़ीरा, ये भी 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। और 1 ही चाय का चम्मच हमने इसमें लाल जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया। अच्छा, यहाँ 1 कप मैंने इसमें बेसन यूज़ किया, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया और हल्का सा तवे पे ना इसको रोस्ट कर लिया, हल्का सा, बिल्कुल इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब इसी में हम नमक मिर्च मसाले सारे ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा आपने इस्तेमाल करना है, उससे क्या होता है कि आपने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ना आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना और ना इसको बहुत ज़्यादा आपने पतला रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको तो फिंगर की मदद से बताऊंगी, अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है तो ये मसाले जो है ना वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, फ़िश के अंदर नहीं जाएंगे अच्छे से। अच्छा, इसको अच्छे से आपने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है और इसको आपने एक साइड पे कर देना। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 चुटकी जो है ना ज़रदा रंग लिया था, सिर्फ 1 चुटकी, और वो स्किप हो गई है मुझसे वीडियो। अब ये फिंगर की मदद से आपने इसको देखना है, चेक करना है, अब ना ये ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा गाढ़ा है ली जो हमने ये बैटर तैयार किया। अब दोनों तरफ जो है ना आपने ये बैटर जो हमने बनाया है ये आपने फ़िश को अच्छे से लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने डीप कट लगानी है, ठीक है। इसकी बैक साइड पे मैं वो भी अभी आपको दिखाती हूँ, वो वीडियो मुझसे ऐड नहीं हो रही, कोई इश्यू चल रहा है उसमें, ठीक है। आपने पहले ये मसाला तैयार करना है, फ़िश को अच्छे से धो लिया, फिर आपने ये सारा मसाला लगाने से पहले जो है ना इसकी बैक साइड पे इस तरीके से आपने डीप कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें जो स्किन वाली साइड है ना, आपने सिंपल एक नाइफ़ लेनी है और इसको इस तरह से
तिरछा कट कर लेना। ये देखें, ये सीधी साइड और ये वाली इस तरफ आपने स्किन वाली साइड पे इस तरीके से गहरे गहरे कट्स लगा लेने हैं। और ये जो हमने बैटर लगाया ना, इसको कम से कम 7 डेज़ के लिए आप लगा के इसको फ्रीज़ कर लें, वरना इसको 7 से 8 घंटे लाजमी दें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। इतनी झटपट, इतनी आसान रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपने इसको फ्राई करना है और किस तरीके से करना है वो भी मेरे चैनल पे वीडियो आपने लाजमी देखनी। आप सर्च करें फ़िश रेसिपी बाय शेफ़ महविश जी, तो वो तमाम रेसिपीज़ शॉर्टकट में आ जाएंगी। और आपने रमज़ान की बेशुमार रेसिपीज़ हैं, आपने मेरा नाम लिखना जस्ट। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।